दोस्तों NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो इसके अंतर्गत जो आप DLED करते हैं तो वो DLED आने वाली आपको जो भी भारत में, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उनके अंतर्गत जो भी आपको टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो आपकी उसमें NIOS द्वारा जो आपने DLED करी है वो अभ्यर्थी उस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो फिर भी आप सुन सकते हैं। तो हुआ ऐसा था दोस्तों, जो पहले होता था कुछ स्टेट थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती थी उसमें कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा जाता था। प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा से मेरा तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, ठीक है। डायरेक्ट जो उनकी नॉर्मल जो क्लासेज वगैरह 12th हो गई, ग्रेजुएशन होगी, इसके भी आप पे वो टीचर लग जाते थे, ठीक है। फिलहाल जैसे हम बिहार की बात करें, बिहार में काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में बिहार, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्टेट थी जिसमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा की डिमांड नहीं की जाती थी, उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती थी। तो फिर हमारी भारत सरकार ने सोचा कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो छात्र होते हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं, और अगर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं या फिर जो उनका बेस मजबूत करा रहे हैं शिक्षक, अगर वही प्रशिक्षित नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो भी ऐसे शिक्षक हैं कि जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि जो एजुकेशन के क्षेत्र से मेरा तात्पर्य जैसे कि आप शिक्षा शास्त्र से है, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक शिक्षा शास्त्र हमारा विषय है, इसमें PhD भी हो जाती है, जैसे आप जानते हैं BEd MAd MPhil PhD, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर विषय में पूरी आपकी PhD भी हो जाती है। तो ये किसके लिए बनाया गया है? ये स्टूडेंट्स के लिए तो बनाया गया, स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट होते हैं। अगर शिक्षक ही इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अगर शिक्षक ही हमारे प्रशिक्षित नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, जितने भी ये हमारे हैं जो अप्रशिक्षित रूप से किसी भी स्कूल में लगे पड़े हैं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, तो उसमें क्या था, इन्होंने इनके लिए NIOS द्वारा एक डिप्लोमा निकाल दिया उन्होंने। अब समस्या यहाँ पर क्रिएट हुई दोस्तों, जो NIOS द्वारा जो डिप्लोमा था उसकी जो डायरेक्शन थी वो 18 मंथ की थी। वैसे आप जानते हैं पहले तो 1 साल की होती थी BEd या BTC डाइट, हम कुछ भी बात करें शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा की, तो वो हमारी 1 साल की होती है, ठीक है। उसमें जो कुछ महीने आपको पढ़ाना पड़ता था, बाकी 3 महीने के आसपास आपको टीचिंग पीरियड मिलता था, कि मतलब आप प्रशिक्षित होते हैं तो वहाँ मतलब पर्टिकुलर आपको स्कूल दे दिया जाता था, वहाँ पर आपको पढ़ाना होता था प्रैक्टिकल रूप में, ठीक है। बाकी जो आपके जो और जो समय बचता था उसमें आप अपने शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान जो भी है, जैसे भी विषय आपके लगे थे वो पढ़ते थे, ठीक है। तो इसी ब्याह पे उन्होंने जो इसकी डायरेक्शन रखी, अब क्योंकि अब तो BEd हमारी या फिर जो डाइट वगैरह ये 2 साल की हो गई, तो इसके ब्याह पे 6 महीने में पढ़ाना पड़ता है, और जो बाकी हमारे जो बचे हुए महीने होते हैं, जैसे कि 2 साल की हम BEd की या फिर BTC की बात करें, इसमें 6 महीने तो पढ़ा लिया, बाकी जो 18 महीने होते हैं ये हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और वही विषय पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि पेडागोजी हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, शिक्षण से संबंधित कुछ भी हो गया, तो वो सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ता है। तो DLED ने जब ये निकाला था तो इसमें 18 महीने की डायरेक्शन रखी, वो इसलिए रखी थी क्योंकि इनके जो उसमें DLED में एडमिशन लेते थे उसमें सबसे पहले यही मान्यता थे कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो केवल वही टीचर इस कोर्स को कर सकता था। तो उन्होंने सोचा ये तो पहले से ही पढ़ा रहे हैं तो इन्हें दोबारा से ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो किसी न किसी स्कूल में पढ़ाई रहे हैं, जब भी तो इन्होंने ये वाला डिप्लोमा करा है, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन 18 महीने की रख दी। तो इसी में दोस्तों पंगा बैठ गया था। अब जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं आपकी, चाहे हम DSSS की बात करें, KVS की बात करें, या फिर हम NVS की बात करें, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपसे 2 वर्षीय एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाता है, ठीक है। 1 वर्षीय वाला हिसाब खत्म हो गया, कम से कम मिनिमम उसकी डायरेक्शन 2 वर्ष की होनी चाहिए। अब इनके पास था 18 महीने का, ठीक है, तो इसमें समस्या हो गई। और बेसिकली जो ये वैसे बनाया गया था NIOS द्वारा, ये उनके लिए बनाया गया था जो पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो पहले से टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा कि भाई ये तो पहले से पढ़ा रहे हैं, इन्हें टीचर्स क्या बनना, मतलब तो पहले से पढ़ा रहे, बस ये प्रशिक्षित होने के लिए ये वाली डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लें बेसिकली, ठीक है। तो फिर इसलिए उन्होंने सोचा कि जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने DLED करी है, जिन्होंने NIOS से, तो उन्होंने सोचा कि हम मेहनत तो उतनी कर रहे हैं जितने जो नॉर्मल BTC डाइट JBT इत्यादि करते हैं, मेहनत तो हम भी उतनी कर रहे हैं, हमने भी उतना ही पढ़ा 18 महीने का, और 6 महीने हम पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा, फिर हम क्यों नहीं मान्यता रखी जाती किसी भी गवर्नमेंट क्षेत्र में, अगर हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट क्षेत्र में
टीचर बनना चाहता है तो वो वैसे कोर्स करेगा, BTC डाइट, JBT इत्यादि ये करेगा, ठीक है। वो ये क्यों करेगा, वो तो बस केवल प्रशिक्षित करने के लिए करा गया था। लेकिन मेहनत दोनों बराबर करते हैं, चाहे NIOS से हम मान लें और चाहे हम जो JBT डाइट BTC मान लें, ठीक है। मेहनत तो दोनों की बराबर होती है, दोनों को 2 वर्ष का टाइम देना होता है। तो इसलिए इन्होंने सोचा क्यों नहीं हमें भी गवर्नमेंट क्षेत्र में जो भी रिक्रूटमेंट निकलते हैं उसमें हमें भी मान्यता मिलनी चाहिए। अब यहाँ डिप्लोमा की बात करी जा रही है, इसलिए हम केवल PRT की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम TGT या फिर PGT की बात करते हैं, इसमें आपसे डिग्री की डिमांड की जाती है, ठीक है। तो डिप्लोमा हमारा केवल PRT में चलता है। तो इसी के चलते दोस्तों अब जो NOS का जो भी आप हाल फिलहाल में न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं, तो अब मैक्सिमम यही हो रहा है कि जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, वो बढ़ाकर अब हमारी कितनी 2 साल कर दी गई है। और आप कोई सा भी नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए KVS का नोटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि 2 वर्ष आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और ये मैं आपको DET+B का दिखा देता हूँ। अब इसमें ये देख लीजिए, इसमें भी 2 वर्षीय डिग्री है, वो इसमें भी आपसे 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। तो अगर जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में जो डिप्लोमा है, जो आपने DLED करी है NIOS से, वो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, ठीक है। अब उसकी अगर डायरेक्शन 2 साल है तो फिर आपको क्यों समस्या देखने को मिलेगी। अब आपकी डायरेक्शन 2 साल कर दी गई है, तो निश्चित ही दोस्तों अब आपको जो भी भविष्य में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, KVS की करें, NVS की करें, या फिर किसी भी स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो भी आपको टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, उसमें आप एलिजिबल हैं। अब आपके मन में ये वाला सवाल चल रहा हो कि अलग से मेंशन करेंगे जो आने वाली रिक्रूटमेंट है उसमें करेंगे या नहीं करेंगे मेंशन कि भाई NOS DLED भी एलिजिबल है। अब देखिए, अगर दोस्तों ये कर देते तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या थोड़ी, उसमें पहले से मेंशन कर रखा है, उन्होंने साफ साफ लिख रखा है 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। और वो आपके पास है, पहले 18 महीने का था, अब 2 वर्ष का है। तो फिर किस चीज़ की समस्या, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप घबराइए मत, आप अपनी तैयारी वगैरह करिए और जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ तो अपन आपका शिक्षण प्रभावी बनाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ रिक्रूटमेंट हमारी होती है, इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में दोस्तों ये मैक्सिमम चांस रहते हैं कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, तो उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने के ज़्यादा मैक्सिमम चांस रहते हैं। क्योंकि शिक्षा तो ठीक है, लेकिन शिक्षा से बड़े आपका अनुभव होता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपका वो बहुत ज़्यादा काम आता है जो भी आपने अनुभव प्राप्त करा है, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, पहले से आप प्रशिक्षित हैं, मतलब आपने ट्रेनिंग करी है, आपको उसका अनुभव प्राप्त है। भविष्य में मान के चलो KVS या NVS वगैरह में आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपके समक्ष जो भी प्रश्न रखे जाएंगे उसके आप ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो केवल 6 मंथ्स का प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग काल होता है उनका 6 मंथ का करके आते हैं, तो उनकी अपेक्षा आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी स्टडी जो वगैरह है कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको जब भी भविष्य में KVS या NVS या DET+B की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित आप हमारे SKC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।